नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? लगातार ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ना तो अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ है, न ही किन्हीं को कन्वेनर बनाया गया है। देखिए, पिछली बार वर्चुअल मीटिंग हुए थे, तमाम लोग जो बड़े बड़े हैं, तमाम लोग ज्वाइन भी किए थे। नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने के लिए बात भी की गई थी, पर देखिए, विजय चौधरी हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बयान दिए थे। अब कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी इस पे जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करें शकील अहमद खान, पहले आप वो सुने। नमस्कार सर, लाइव सिटी से प्रेम बोल रहे हैं। जी नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक हैं। फिलहाल आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैसा चल रहा है सर? भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत ही आबोताब के साथ, जोश व खरोश के साथ मणिपुर इंफाल से शुरू हुआ जी। और आज वो नागालैंड से होता हुआ उसको बिहार भी 27 को आना है। और जो विषय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है जी। देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता को लेकर के, और खास तौर पे मणिपुर में जो हो रहा है, जो जिस तरह का वायलेंस चला, उसको देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री आज तक नहीं गई। यह एक विषय है जो बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो बहुत ही शान शौकत के साथ और बहुत ही इत्मीनान के साथ वो यात्रा चल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पे लोग शामिल हो रहे हैं। पर सर, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। नीतीश कुमार को आप लोग कन्वेनर बनाने की बात कर रहे थे, पर उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया। ये बहुत ही विश्वास के साथ हम आपको बता सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और गठबंधन के तमाम पार्टनर्स और उसके शीर्ष नेता, हर पार्टी के जो शीर्ष नेता वो साथ में है, लगातार चर्चा भी चलती है। और अब हम लोग सीट शेयरिंग के ऊपर भी बात विभिन्न लेवल्स पे चल भी रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का मानना है, और आज भी मानना है और कल भी मानना था, कि नीतीश जी की जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और इंडिया गठबंधन को बनाने में जिस तरह का उन्होंने रोल प्ले किया, बहुत अहम है। उसी रोल को उनको आने वाले दिनों में निभाना है। और हम लोग तो दिल से चाहते हैं, और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल भी चाहते हैं कि वो कन्वेनर पद स्वीकार करें, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता है और उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसकी वजह से उनको ये स्वीकार करने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं। नहीं, आप लोग कन्वेनर बनाना चाहते हैं, पर जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बोले कन्वेनर से अब बात नहीं बनेगी। इस मामले में प्रेम जी, आपको मालूम है कि इस मामले का भी फैसला सारे शीर्ष नेतृत्व ही करेंगे मिल करके, और वो समय अभी नहीं आया है। अभी समय है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसको पराजित किया जाए और एक सही दिशा की सरकार बन सके देश में। यानी आप लोग नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये पद स्वीकार कर लें? ऑलरेडी हम लोगों ने ऑफर किया, सबके आप लोग के सामने है और अभी भी है ही। और वो एक शीर्ष नेतृत्व तो उन्होंने दिया है इसको, और नेतृत्व करता रहे हैं वो, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। पर जेडीयू के एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। अगर सीटों का बंटवारा तय समय से होता है तभी गठबंधन का फायदा होता है। सीटों का बंटवारा तय समय से ही हो रहा है। आप ये बताइए कि किसी दूसरी पार्टी में जो इंडिया अलायंस है जी, उसमें क्या सीटों के ऊपर चर्चा हुई? या नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ फाइनल है। नहीं, कहा अगर ऐसा फाइनल होता तो चिराग पासवान की पार्टी के एक एमएलए ने कहा कि हमको 6 सीट अगर लोकसभा का नहीं मिला तो हम 40 जगह लड़ेंगे। या कभी भी सुर्खियां नहीं बनती, मीडिया की भी सुर्खियां नहीं बनती, बहस का मुद्दा नहीं बनता। हमारे यहाँ के सीट शेयरिंग के अलायंस को लेकर के इसको बहस का मुद्दा बना दिया जाता है। नहीं, आपके सहयोगी दल जेडीयू नीतीश कुमार तमाम लोगों को एकजुट किए, अब विजय चौधरी बयान दे रहे इस तरीके का। यह कोई मुद्दा नहीं होगा। सीट शेयरिंग के मामले में भी चीजें अपने समय पे हो जाएंगी और वो चल रही हैं। हम लोग दो या 3 लेवल की बातचीत भी कर चुके हैं। नहीं, कह रहे हैं कि अगर समय से नहीं होता है तो फायदा भी मतलब कि गठबंधन को होगा, और लेट से होगा तो नुकसान भी सभी गठबंधन के दलों को ही झेलना पड़ेगा। हाल में गठबंधन बिहार में बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग के गठबंधन के साथ उनकी लड़ाई होगी। वो 40 में 0 पे वो रहेंगे और 40 पे हम रहेंगे। पर उन लोगों का दावा तो ये है कि नीतीश कुमार हम लोगों के साथ थे तभी उनको 16 सीट आया। अब आप लोगों के साथ है, देख लीजिए क्या हाल होने वाला है।
ये तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। कौन बोल रहा है ये? बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के। वो तो बोलेंगे। अच्छा, तो वो क्या हमको हार पहनाने के मूड में है क्या? वो कभी नहीं पहनाएंगे। उनको उनकी हार दिख रही है और इसलिए परेशानी में वो अपनी बात कहेंगे, कहने दीजिए। हम बहुत ही इंटैक्ट होकर के, क्योंकि हमारे साथ सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता का मामला साथ में है। नहीं, आपके विपक्ष में कई नेता हैं, वो कह रहे थे कि खरमास के बाद खेला हो सकता है अभियान में। क्या अच्छा, तो लगता है? कल ही ने दही चूड़ा खाए हैं, आज सुबह सुबह आप पूछना शुरू कर दिए, तो थोड़ा 24 घंटा तो गुजरने दीजिए। मतलब खेला हो सकता है क्या? इसमें खेला क्या होगा? इसमें खेला तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले हो चुका है बिहार में। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। किस तरीके से जो जेडीयू के लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनको भी जवाब दिए, क्या कुछ कर रहे थे शकील अहमद खान, आपने सुना है। फिलहाल तो इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीम तक। धन्यवाद।